नमो हरे नमो सिद्धाय नमो हरियाणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमो करो सब पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवाय मंगलम् मंगलाय सर्वेषु परमं भवाय मंगलम्। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। मेरी आस यही अरदास यही हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। एक फूल बनाकर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं। एक फूल बनाकर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही हर श्वास तेरे गुण। मेरे मन में आप निवास करो। मेरे रोम रोम में वास करो। मेरे मन में आप निवास करो। मेरे रोम रोम में वास। मैं दीपक बनाकर नयनों का तेरे प्यार का दीप जलाया करो। मैं दीपक बनाकर नयनों का तेरे प्यार का दीप जलाया करो। मेरी आस यही अरदास यही हर श्वास तेरे गुण। मैं ऐसे रहूं जिंदगानी में रहता है कमल जो पानी में। ऐसे रहूं जिंदगानी में रहता है कमल जो पानी। हृदय में बसा कर प्यार तेरा हर प्राणी को कंठ लगाया करो। हृदय में बसा कर प्यार तेरा हर प्राणी को क्या करूं। मेरी आस यही अरदास यही
हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। एक फूल बनाकर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही, हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। जब तक इस तन में प्राण रहे, मुझे तेरा सिमरन और ध्यान रहे। जब तक प्राण रहे, मुझे तेरा सिमरन ध्यान रहे। मैं बनकर एक सेवक तेरा, हर प्राणी का कष्ट मिटाया करूं। मैं सेवक बनकर एक तेरा, हर प्राणी का कष्ट मिटाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही, हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। तेरे गुण मुझ में यूं छलके, जैसे कि पिरोया मोती हो। तेरे गुण मुझ में यूं झलके, जैसे कि पिरोया मोती हो। मैं धागा बनकर उसमें रहूं, एक प्यार की माला बनाया करूं। मैं धागा मैं रहूं, एक प्यार की माला बनाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही, हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। एक फूल बनाकर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं। एक फूल बनाकर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही, हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। दानान से हम अभे सत्य सुवर्ण वचं वयन्ति तवे चेरं लोगोतने समने नाय
गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यानियों की आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत बंदन। तेजस्वी मुनि उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियाँ हैं, गुनगुनाते हैं, गुनगुना लेते हैं, थोड़ा सा चिंतन और मनन कर लेते हैं। चिंतन मनन करने का भाव रखना, और जो अंदर जो आलस है, जो प्रमाद है, और आलस और प्रमाद की वजह से जो आंखें बंद हो जाती है, उन आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। अब आंख खोल ले तो, अब आंख खोल ले तो मिटने को है अंधेरा। अब आंख खोल ले तो, अब आंख खोल ले तो निस बीतने को आए। अब हो रहा सवेरा, अब आंख खोल ले तो इतना निश्चित सोया जो गाट में था खोया। इतना निश्चित सोया जो गाट में था खोया। ऐसी दशा में कोई, ऐसी दशा में कोई देगा न साथ तेरा। अब आँख खोल ले तो मिटने को है अंधेरा। अब
इससे क्या लाभ होगा, तन तो निरीह मिटे, इससे क्या लाभ होगा, यह तो मिला है तुझको, यह तो मिला है तुझको, दो रोज का बसेरा, अब आँख खोल ले तो, अब आँख खोल ले तो, मिटने को है अंधेरा, अब आँख खोल ले तो, निस बीतने को आई, अब हो रहा सवेरा, अब आँख खोल ले। जग की बुराइयों पर मत ध्यान दे जरा भी, जग की बुराइयों पर मत ध्यान दे जरा भी, तेरी भलाइयाँ ही, तेरी भलाइयाँ ही तोड़ेगी दुख घेरा, अब आँख खोल ले तो, अब आँख खोल ले तो, मिटने को है अंधेरा, अब आँख खोल ले तो, निस बीतने को आई, अब हो रहा सवेरा, अब आँख खोल ले तो, कब तक क्या करेगा रवि की भला प्रतीक्षा, कब तक क्या करेगा रवि की भला प्रतीक्षा, प्रति चरण दीपिका है, प्रति चरण दीपिका है, जग साथ में उजेरा, अब आँख खोल, अब आँख खोल ले तो, मिटने को है अंधेरा, अब आँख खोल ले तो, निस बीतने को आई, अब हो रहा सवेरा, अब हो रहा सवेरा, अब आँख खोल ले तो, अब आँख खोल ले तू, मिटने को है, मिटने को है अंधेरा, निशी बीतने को आई, अब हो रहा है सवेरा। किसी को तो पता भी नहीं लगता कि कब सवेरा हो गया, कब सूरज
कब सूरज निकल गया पता ही नहीं लगता। और ये सूरज, ये सूर्य हमारे को जगाता है। क्या करता है? ये जगाता है कि मैं अब आ गया हूं, मैं निकल गया हूं। अंधेरा क्या हो गया है? अंधेरा दूर हो गया है, प्रकाश होने वाला है, प्रकाश हो गया है। ये प्रतीक है प्रकाश का, ये जो सूर्य है कि तू अब अंधेरे से निकल और प्रकाश में आ। जैसे सूर्य हमारे को जगाता है, चेताता है, वैसे ही हमारे को संत गुरु भगवंत क्या करते हैं? संत गुरु भगवंत जगाते हैं कि ये जो मोह माया की जो निद्रा है, ये निद्रा तुम्हारी आत्मा का उत्थान, तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगी। इससे नहीं होगा। आत्मा का कल्याण तो इस मोह माया की निद्रा से बाहर निकल कर ही होता है। कुछ अंदर आलस है, कुछ अंदर प्रमाद है, आलस में पड़े रहते हैं, प्रमाद में पड़े रहते हैं और पता ही नहीं लगता कब रात हो गई, कब दिन निकल गया। तो ऐसे भी जीव है, लेकिन कमाल की बात है, परमात्मा कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। तुम शरीर से क्या हो? शरीर से स्वस्थ हो। सुनने की वो ताकत है, सुनने की वो पावर है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे जो कान है वो क्या है? वो सक्रिय है। आप सुन सकते हो, आप देख भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास देखने की क्या है? तुम्हारे पास देखने की वो नजर है, तुम्हारे पास देखने की वो दृष्टि है, तुम्हारे पास चलने के लिए वो पैर भी है, तुम्हारे पास वो सेवा करने के लिए हाथ भी है। सब कुछ तो तुम्हारे पास है, सक्रिय है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते, हम चेत नहीं पाते, हम संबोधि को प्राप्त नहीं हो पाते। इसको कहते हैं आलस, इसको कहते हैं परमार्थ, कि कोई बात नहीं, आज नहीं गया तो कल चला जाऊंगा। फिर कल आती है तो फिर सोचता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चला जाऊंगा। तो ये तो मन की आदत है। मन हमारे को भटकाएगा। मन क्या करेगा? मन हमारे को भटकाएगा। और मन कभी नहीं चाहता, इतनी जल्दी मन कभी नहीं चाहता कि तुम सत्संग करो या सत्संग सुनो या प्रवचन सुनो या कुछ अच्छे कार्य करो या कुछ अच्छे विचारों के द्वारा अपना भी जीवन धन्य बनाओ और दूसरों का भी जीवन धन्य बनाओ। ये मन कभी नहीं चाहता। लेकिन जो जाग जाते हैं, जो चेत जाते हैं, जो संबोधि को प्राप्त हो जाते हैं, वही कुछ अपने जीवन के अंदर हासिल कर पाते हैं, वही इस जीवन को सार्थक कर पाते हैं। नहीं तो भैया बस ये चलता है, जन्म और मरण चल रहा है, ये 84 लाख जीवा योनि का चक्कर। जैसे कोल्लू का बैल होता है ना, कोल्लू का बैल है ना, चारों तरफ क्या करता है? वो चक्कर लगाता है। जहां से उसने शुरुआत की थी वहीं फिर दोबारा घूम फिर कर वहीं पर फिर दोबारा फिर घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है। तो ये कोल्लू का चक्कर कब तक चलता रहेगा? चिंतन कीजिए,
मनन कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए। तो जो सूरज होता है, जो सूर्य होता है, वो हमारे को जगाता है। वो जो किरणें होती है, जब वो किरणें निकलती है, वो किरणें यही संदेश देती है कि अब सुबह हो गई है, अब प्रकाश हो गया है, अब तुम क्या करो, तुम जाग जाओ। इसी प्रकार जब संत गुरु भगवंत भी यही संदेश देते हैं, यही प्रेरणा देते हैं, चाहे वो जिनवाणी के माध्यम से, चाहे वो प्रवचन के माध्यम से, चाहे वो सत्संग के माध्यम से, यही प्रेरणा देते हैं कि बस अब तुम बहुत सो लिए, अब तुम क्या हो जाओ, जागृत हो जाओ। लेकिन क्या करें, नहीं हो पाते, क्योंकि मोह माया में इतना क्या हो गए, हम मोह माया में इतना उलझ गए। यही तो है ये जो मोह माया है, ये जो माया शब्द है ना, ये माया शब्द ही तो, ये मोह जो शब्द है, ये मोह तो हमारे को चक्कर में डाल देता है। मोह क्या कर देता है हमारे को, मोह हमारे को चक्कर में डाल देता है, और वो मोह फिर हमारे को चक्कर लगवाता रहता है। कभी इधर का चक्कर लगता है, कभी नरक का चक्कर लगता है ना, कभी त्रिहंच का चक्कर लगता है, कभी मनुष्य का चक्कर लगता है, कभी देवलोक का चक्कर लगता है। तो ये चक्कर कब खत्म होंगे, ये आवागमन कब खत्म होगा, जब हमारे जीवन के अंदर सामायिक आएगी। क्या आएगी, जब हमारे जीवन के अंदर सामायिक आएगी, जब हमारे जीवन के अंदर समता भाव आएगा, जब हमारे जीवन के अंदर सहजता आएगी, संभाव आएगा, और मोह से जब हम दूर हटेंगे, मोह जब अंदर से निकलेगा, तभी जाकर ये आवागमन क्या होगा, आवागमन खत्म होगा। सामायिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अजी श्रावको, सामायिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। अरे कमाल की बात है, हम एक दिन में 2 सामायिक कर लेते हैं, है ना, एक दिन में 2 सामायिक कर लेते हैं। कोई तो 4 सामायिक कर लेता है, कोई तो 5 सामायिक कर लेता है। लेकिन मैं सुन रहा था गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से कि भगवान महावीर को 1 सामायिक करने में कितने दिन लग गए, कितने वर्ष लग गए, 1 सामायिक करने में। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को 1 सामायिक करने में 12.5 वर्ष लग गए। कितने लग गए, 1 सामायिक करने में, और हम दिन में कितनी कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है, ये चिंतन करने वाली बात है, ये चिंतनीय विषय है कि हम एक दिन में पता नहीं कितनी सामायिक कर देते हैं। लेकिन भगवान को तो 1 सामायिक करने में 12.5 वर्ष लग गए, तब जाकर उनको केवल की प्राप्ति हुई। कमाल की बात है। इससे पता लगता है कि हमने सामायिक को साधना नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया, हमने सामायिक को साधना नहीं बनाया, हमने सामायिक को आदत बना लिया। क्या बना लिया, देखिए 2 शब्द है ये, एक आदत और एक साधना। साधना अलग है और आदत अलग है। आदत में और साधना में क्या फर्क है, जिसको किए बिना चैन ना आए, जिसको किए बिना चैन ना आए, उसको आदत कहते हैं। जिसको किए बिना चैन ना आए और करने के बाद जीवन में कोई चेंज ना आए। समझे बात, समझ में आई आपके। जिसको किए बिना चैन ना आए और करने के बाद
जीवन के अंदर कोई चेंज ना आए, उसको आदत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको आदत कहते हैं। ये आदत वाली समय कब तक होती रहेगी? कब तक करते रहेंगे? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए। तो महापुरुष कहते हैं कि सामायिक को आदत नहीं बनाना, सामायिक को क्या बनाना है? सामायिक को साधना बनाना। क्या बनाना है? सामायिक को साधना बनाना है। जब सामायिक आती है, अंदर से जब भाव निर्मल होते हैं, भाव शुद्ध होते हैं, भाव पवित्र होते हैं, अंदर जब संभाव आता है, अंदर जब समता भाव आता है, उसी का नाम है सामायिक। सामायिक की लेकिन जीवन के अंदर कोई चेंज नहीं आया। सामायिक की लेकिन जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। और कमाल की बात है, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, अगर हम धर्म स्थान में सामायिक लेकर बैठे हैं, क्या लेकर बैठे हम? सामायिक की अवस्था में हैं, और सामायिक की अवस्था में तो फिर दुनियादारी को क्या करना पड़ता है? दुनियादारी को छोड़ना पड़ता है। कौन तेरे पास बैठा हुआ है, ये भी नजर, उस पर भी नजर नहीं रखनी। आगे पीछे कौन है, उस पर भी नजर नहीं रखनी। लेकिन कमाल की बात है, अगर हम सामायिक लेकर बैठे हैं और सामायिक लेकर जब बैठ गए, अगर हमारा कोई दुश्मन है ना, हमारा अगर कोई दुश्मन उस वक्त हमारे बराबर में आकर बैठ जाए, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जो दुश्मन है, पक्का दुश्मन है, जिसको हमने समझ लिया कि ये मेरा क्या है, ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन तो भैया कर्मों से बनते हैं, कर्मों का खेल है ये। जिसको तुम दुश्मन समझ रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो दुश्मन क्यों बना? किस लिए वो दुश्मन बना आपका? कुछ होगा, कोई कहानी होगी, कोई पिछली कोई दास्ता होगी, कुछ पीछे कोई जन्म में कुछ हमने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ किया होगा, तभी तो जाकर वो क्या बना, तभी तो जाकर वो दुश्मन बना है। तो ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। तो हम सामायिक लेकर बैठे और उस समय उस वक्त अगर हमारा दुश्मन आ जाए, तो बोलो फिर समता भाव रहेगी? जीवन के अंदर समता भाव रहेगी, समभाव रहेगा? उसको देखकर हम अंदर ही अंदर क्या करते रहेंगे? अंदर ही अंदर उड़ते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि इसको यही मरना था, इसको यही मरना था, इसको मेरे पास ही बैठना था। अरे बतेरी जगह पड़ी है, इतना बड़ा हॉल है, हॉल पूरा खाली पड़ा हुआ है, कहीं भी बैठ सकता था। तो जब ये अंदर ये कलुषित जो भाव आते हैं, तो उस समय हमारी सामायिक नहीं होती। सामायिक में तो भैया समभाव होता है, सामायिक में तो समता भाव होता है। सामायिक करने वाले के अंदर कभी बुरे भाव आते ही नहीं। सामायिक का मतलब है मैत्री भाव में जीना। किसमें जीना? मैत्री भाव में जीना। और मैत्री का मतलब क्या है? मैत्री का मतलब क्या है? सभी की आत्मा एक है। मैत्री का भाव, सभी की आत्मा एक है। मैत्री का भाव होता है कि सभी मेरे लिए क्या है? सभी मेरे लिए बराबर है। शरीर में फर्क हो सकता है, लेकिन आत्मा
आत्मा में कोई फर्क नहीं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, जाति छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो चीज है, उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में कोई जाति या छोटी बड़ी नहीं होती है। तो सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि हम कर तो रहे हैं, करने में हम सामायिक भी करते हैं, है ना, हम पाठ पूजा भी करते हैं, हम सत्संग भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, हम धर्म ध्यान भी करते हैं, करते तो है, लेकिन चिंतन कीजिए कि उस करने में कहां पर कमी रह गई, कहां पर कमी रह गई। जो सामायिक हम कर रहे हैं, उस सामायिक में कहां पर कमी है, जो इसको निहारते। देखिए, आज हम दूसरों की कमी तो निकालते हैं ना, दूसरों की कमी निकालते हैं, दूसरों की कमी देखते हैं। एक शब्द आता है तो शब्द अटपटा, उर्दू का शब्द है कमीना, है ना, कमीना ये एक गाली है। क्या है कमीना? जो शब्द है ना, कहते थे ना भाई ये बड़ा क्या है, ये बड़ा कमीना है, तो ये उर्दू का शब्द कमीना। तो कहते हैं कि कमीना कौन होता है, कमीना किसको कहते हैं? क्यों जी यमुनानगर वाले, कमीना किसको कहते हैं? पता है किसको कहते हैं कमीना? जिसमें कोई कमी ना हो वो कमीना। कहते हैं कि जो ये कहे कि मेरे में कोई कमी ना, जो ये कहे कि मेरे में कोई कमी ना, मेरे में कोई कमी ना, वही तो सबसे बड़ा कमीना है ना। जो ये कहे कि मेरे में कोई कमी ना, क्योंकि भैया जब तक छदमस्त है सब में कमी ही कमी है, क्योंकि छदमस्त है, हम भी छदमस्त है, हमारे से भी गलती हो सकती है, और आप भी क्या हो, आप भी छदमस्त हैं, आपसे भी गलती हो सकती है। तो जब तक छदमस्ता अंदर है तब तक गलतियां होती रहेगी, गलतियां चलती रहेगी, तब तक जीवन के अंदर कमियां आती ही रहेगी। तो सोचिए, चिंतन मनन कीजिए, अपनी कमियों को निहारने का प्रयास कीजिए। हम क्या करते हैं, दूसरों की कमी देखते हैं, दूसरों की कमी को निहारते हैं। अरे मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो आईना होता है, आईना है ना, आईना, शीशा जिसको बोलते हैं, शीशा किसको दिखाता है? जो शीशे के सामने जाकर खड़ा होगा, शीशा उसी को दिखाएगा। और ये जो आगम होते हैं, जो शास्त्र होते हैं हमारे, जो आगम है हमारे, ये आगम भी, इनको भी चक्षु कहा है इनको। ये आगम, कई बार हम आगम पढ़ते हैं और आगम पढ़ने के बाद अगर हमारे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर वो भी थोड़ा बहुत ही मानूंगा, थोड़ा बहुत अगर ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि सर्वज्ञ के आगे तो कोई ज्ञान है ही नहीं। तो जो थोड़ा बहुत हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या ज्ञान हो जाता है, तो पहली बात तो वो ज्ञान हमारे को पचता नहीं है। ज्ञान होने के बाद अंदर क्या आ जाता है, अंदर घमंड आ जाता है, अंदर अभिमान आ जाता है। और जब अंदर अभिमान आ जाता है, फिर बंदा सोचने लग जाता है कि मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। अरे भैया, एक दो आगम पढ़ लिए तो इतने बहुत बड़े पंडित नहीं हो गए, बहुत बड़े ध्यानी नहीं हो गए हैं। तो आगम पढ़ने के बाद जो उसमें आपने पढ़ा है, कहा तो जो उसमें लिखा है कि अपने को देखो, अपने को जानो, लेकिन आगम पढ़ने के बाद हम उल्टा ही करते हैं। अपने को ना देखकर, अपने को ना जानकर हम दूसरे को
दूसरे को देखने की चेष्टा करते हैं, दूसरे को देखते हैं। परमात्मा ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि स्वयं को देखो, अपने को देखो। अगर तुम स्वयं को देखोगे, अपने को देखोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और अगर तुम दुनियादारी को देखने चलोगे, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, इस श्रावक में ये कमी है, इस श्राविका में ये कमी है, इस संत में ये कमी है, इस साधु में ये कमी है, अगर हम कमी ही ढूंढते रहे तो एक ना एक दिन हम भी क्या बन जाएंगे? कमीना बन जाएंगे। तो इससे कल्याण नहीं हो पाएगा। अरे काहे को इस पचड़े में पड़ना है? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। फिर हम क्यों दूसरे की गंदगी उठाते हैं? फिर क्यों हम दूसरे की गंदगी पर अपनी निगाह रखते हैं? फिर क्यों हम दूसरों की गंदगी पर अपनी नजरें रखते हैं? ये नजर का ही तो क्या है? ये नजर का ही खेल है। एक नजर वो होती है जो हमेशा गुण देखती है। क्या देखती है? एक नजर वो होती है और वही सच्चा साधक होता है। भगवान का, परमात्मा का वही सच्चा साधक होता है, वही सच्चा उपासक होता है, वही सच्चा श्रावक होता है, वही सच्चा संत होता है जो गुण देखता है, जो गुण ग्राही होता है। वही क्या होता है? सच्चा श्रावक होता है। और जिसकी नजरें ही ऐसी हो तो भैया वो गुणों में से भी क्या कर लेता है? गुणों में से भी अवगुण खोज लेता है। एक संत का भक्त आया, कुछ लोग बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। एक भाई बोला कि वो संत ऐसा है, वो संत ऐसा है ना, वो संत ऐसा है, उस संत ने ये किया, उस संत ने ये किया और उसने ऐसा किया तो वो क्या हो गया? वो जेल में पड़ा हुआ है ना, वो जेल में पड़ा हुआ है। दूसरा बोला उसको कमाल की बात है, वो जेल में पड़ा हुआ है फिर भी तुम उसकी क्या करते हो? उसकी भक्ति करते हो, है ना, सत्संग सुनते हो, प्रवचन सुनते हो। तो कहा कि भैया देखो, सबके कर्म अपने अपने कर्म है, सबके कर्म अपने अपने कर्म है। हमें तो ये देखना है वहां पर कि अच्छी बातें क्या है, अच्छी चीजें क्या है। हमारे को तो गुण ग्राही बनना है, गुण देखने हैं, हमारे को गुण दृष्टि बनना है, दोष दृष्टि नहीं बनना है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो जाने, लेकिन उन्होंने जो हमारे को सद्मार्ग दिया है, सच्चा ज्ञान दिया है, जो वीतराग या किसी महापुरुष की जो वाणी हमारे को सुनाई है, जो अच्छी बातें हमारे को सिखाई है, उन अच्छी बातों पर हम क्या करते हैं? उन अच्छी बातों पर हम ध्यान देते हैं, उन अच्छी बातों पर हम गौर करते हैं। देखिए, जिसकी ऐसी गुण ग्राही दृष्टि होती है वो अपना इस जीवन का कल्याण कर ही लेता है। तो अपने को जानो, अपने को पहचानो। अगर दूसरों को जानने में हम लग गए तो ये तमाम उम्र, तमाम जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, जैसे आए और वैसे ही खाली चले जाएंगे। खाली नहीं जाएंगे तो कुछ कर्मों का भार अपने सिर पर उठाकर जाएंगे। अरे ये जीवन तो बड़ा दुर्लभ है और ये जीवन मिलता ही इसलिए है कि जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने चाहे वो
किसी भी तरह के कर्म किए हैं, उन कर्मों को काटने के लिए ये जीवन मिलता है, ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। अगर हमने पिछले कर्म नहीं काटे, पिछले कर्मों की अगर हमने निर्जरा नहीं की और हमने नए कर्मों का क्या कर लिया, बंद कर लिया, तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अरे इस मनुष्य जीवन में तो इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि यहीं पर आप बैठे बैठे इस मन के द्वारा आप धर्म भी कर सकते हो, इस मन के द्वारा आप पुण्य का उपार्जन भी कर सकते हो, और इस मन के द्वारा आप कर्मों का बंद भी कर सकते हो। ये तो अपने ऊपर है कि हमने करना क्या है और कर क्या रहे हैं। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। भले का भला, बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है, करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर एक बहुत बड़ा सारा जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप सुन रहे थे कि बिक गया ईमान किसका? सुलखादाई का। कहते हैं ना कि जब चांदी का जूता सिर पे पड़ता है तो अच्छों का दिमाग क्या हो जाता है? अच्छों का दिमाग हिल जाता है। ये चीज ही ऐसी है, ये दौलत ही ऐसी है। दिमाग फिर गया सुलखादाई का, जो बचाने वाली, बच्चों को बचाने वाली होती है, बच्चों को बचाने वाली थी, आज वो ही बच्चों की हत्यारनी बनने जा रही है। सुलखादाई चली गई और उधर वो 12 की 12 रानियां विद्युत लता आई भानुवती के पास और कहने लगी कि बहना, कमाल की बात है, आपने तो वो करके दिखा दिया जो हमारे से भी नहीं हो पाता। कमाल की बात है, आपने तो उसको कर दिया जो नहीं हो पाता। हमारे दिमाग में तो ऐसी बात आई ही नहीं थी, लेकिन है बलिहारी जाऊं, वो चर्चा होने लगी। और उधर देखिए, उधर सुलखादाई पोटली सिर पर रखकर, पोटली इस चीज की पोटली है ना, हीरे जवाहरात की पोटली, क्योंकि जब पोटली आई सिर के ऊपर तो खोपड़ी भी क्या हो गई?
खोपड़ी भी बदल गई, सुल्खा भी बदल गई, तो पहुंच गई, अपने घर पहुंची और अंदर ही अंदर सोच रही है, अंदर ही अंदर खुश हो रही है, अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है कि कमाल की बात है, इतनी दौलत और अभी तो कुछ भी नहीं, जब काम पूरा हो जाएगा महारानी और मेरे को क्या करेगी, दौलत देगी। तो उसी रात चंद्रवती को प्रसव पीड़ा होने लगी। जब प्रसव पीड़ा होने लगी तो दासियां दौड़कर आई। जब दासियां दौड़कर आई तो चंद्रवती ने कहा कि सुल्खादाई को बुलाया जाए। संदेश भेज दिया, सुल्खादाई चल पड़ी। सुल्खादाई आ रही और आती आती सोच रही कि क्या करूं, कैसे करूं कि जिससे मेरे पाप का किसी को पता भी ना लगे। करूं तो करूं क्या, कैसे करूं? तो कहते हैं कि जैसे वो आ रही थी, आते आते एक जगह पर उसने क्या देखा कि एक कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया। कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया और वो छोटे छोटे बच्चे कू कर रहे। जब आवाज सुनी सुल्खादाई ने, सोचने लगी कि क्या बात है, वाह, मेरा तो काम बन गया। लगता है भगवान मेरे ऊपर ज्यादा ही क्या है, ज्यादा ही खुश है, ज्यादा ही प्रसन्न है। जो मैं चाहती हूं वो हो रहा है। उन पिल्लों को देख लिया, पहुंच गई चंद्र महल में और चंद्र महल में जैसे ही पहुंची, रानी के कक्ष में निरीक्षण परीक्षण किया और निरीक्षण परीक्षण करते हुए ये सोच रही है कि जब रानी बच्चों को जन्म देगी तो उस समय मैं इन बच्चों को उठाऊंगी और जो मैं अभी देखकर आई हूं, क्या देखकर आई है, कुत्तों के पिल्ले, उन पिल्लों को उठाऊंगी और इसके पास रख दूंगी। समय हुआ, वक्त हुआ, महारानी चंद्रवती ने 2 संतानों को जन्म दिया और जैसे ही 2 संतानों को जन्म दिया तो महारानी चंद्रवती बेहोश हो गई। और जैसे ही वो बेहोश हुई, और कमाल की बात है, जो 12 दासियां थी, उन 12 दासियों को भी अपना क्या कर लिया, अपना बना लिया। उनको पैसे देने लगी, पैसा फेंकने लगी और जब उनको पैसा मिलने लगा तो वो 12 दासियां भी क्या हो गई, वो भी बदल गई, वो भी चेंज हो गई, वो भी सुल्खादाई की बन हो गई। तो 12 में से 4 दासियों को अंदर बुलाया और जैसे ही पता लगा कि अब चंद्रवती ने बच्चों को क्या देना है, जन्म देना है, तो एक एक कर चारों दासियों को बाहर कमरे से कर दिया कि तुम जाओ, कहीं मेरा ध्यान भंग ना हो जाए। चारों दासियों को बाहर भेज दिया। 2 बच्चों को चंद्रवती ने जन्म दिया तो बेहोश हो गई और जैसे ही चंद्रवती बेहोश हुई तो उसका फायदा सुल्खादाई ने उठाया। सोचने लगी कि ये तो क्या हो गई, अब बेहोश हो गई। दोनों बच्चों को उठाया और दोनों बच्चों को उठाकर कहीं दूर जाकर एक गड्ढे में फेंक कर आ गई। और वहीं जो देखकर आई थी, वहां से वो 2 कुत्ते के पिल्लों को
दो कुत्ते के पिल्लों को उठाया और उठाकर जो खून था चंद्रवती का, उस खून में उनको भिगोया, लिपेटा और उन दोनों पिल्लों को चंद्रवती के पास रख दिया। जब चंद्रवती के पास रख दिया, सुलखा दाई शोर मचाने लगी, अरे कहां मर गए, कहां चले गए, देखो अजूबा, देखो अजूबा, ये क्या हुआ। सभी के सब दौड़कर आए, जितनी भी दासियां थी सब आ गई। क्या हुआ कि देखो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। दासियों ने देखा कि वो छोटे छोटे पिल्ले कू कर रहे हैं। दासियों ने देखा और दासियों ने देखकर बाहर दौड़ी और बाहर दौड़कर जाते जाते, अरे चंद्रवती ने कुत्ते के पिल्लों को जन्म दिया है, अरे चंद्रवती ने कुत्ते के पिल्लों को जन्म दिया है, शोर मचाती हुई जा रही है। उधर से उन 12 रानियों को पता लगा, वो 12 की 12 रानियां दौड़कर आई। उधर राजा को पता लगा, राजा दौड़कर आया, देखा कि कुत्ते के पिल्ले। भानुवती ने एकदम से सुलखा दाई के गाल पर एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारकर कहती है कि कहीं तूने तो कोई गड़बड़ नहीं की। कहा कि मालकिन मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, ये मेरे साथ पहली बार, इतने बच्चों को मैंने जन्म दिलवाया है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। राजा गुस्से में है। राजा क्या है? राजा गुस्से में है, राजा तमतमाया हुआ है। उन कुत्ते के पिल्लों को देखकर और एकदम से टोंट की भाषा में टोंट मारा भानुवती ने कि राजन कुछ भी कहो, राजन कुछ भी कहो, हम तो बांझ की बांझ ही रह गई। कम से कम चंद्रवती ने, बस इतना ही कहा, कम से कम चंद्रवती ने। राजा ने कहा कि तुम यही तो कहना चाहती हो कि तुम कुत्ते के पिल्लों के क्या बने हो, बाप बने। तुम यही तो कहना चाहती हो, तुम यही तो जताना चाहती हो। राजा को क्रोध आया, गुस्सा आया और उस गुस्से के अंदर, देखिए कमाल की बात है, जब किस्मत बदलती है ना, जब किस्मत बदलती है, चंद्रवती के साथ जब किस्मत थी तो सारे के सारे साथ में थे। राजा भी चंद्रवती का था, लेकिन जैसे ही किस्मत ने पलटा खाया तो राजा भी क्या हो गया? राजा भी बदल गया। ये भी सोच सकता था कि कुल देवी ने मेरे को क्या कहा था? कुल देवी ने ये कहा था कि तुम एक नहीं 2 संतानों के क्या बनोगे, तुम 2 संतानों के पिता बनोगे। लेकिन देखिए जब किस्मत पलटा खाती है तो उस समय बुद्धि भी काम नहीं करती। तो राजा की बुद्धि भी काम नहीं की। बुलाया और कहा कि इस चंद्रवती को यहां से निकालो, इस चंद्र महल में से निकालकर इसको एक कोठरी में डाल दो। ये सारा का सारा नजारा कौन देख रही है? चंद्रवती देख रही है और सोच रही है इसमें ना राजा का दोष है ना किसी और का दोष है तो मेरे अपने कर्मों का दोष है, अपने कर्मों का दोष है। संभाव के साथ सोचने लगी, अगर मैं कुछ अब सफाई भी दूंगी, अगर मैं कुछ कहूंगी तो मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि किस्मत बदल गई है। चुप रही और चुपचाप
उस कोठरी के अंदर उसको डाल दिया गया। कहीं इस चंद्रवती को शंका ना हो तो सुलखादाई भी बीच बीच में आती रही, हौसला बढ़ाती रही, सेवा करती रही। और उधर देखिए वो 12 की 12 रानियां, जब ये सब कुछ हो गया, सुलखादाई को अपने गले लगाती है। एक तो पाप किया और ऊपर से खुश हो रही। ऊपर से क्या हो रही है? इसको कहते हैं निकाचित कर्म। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि पाप किया और पाप करने के बाद क्या करना? खुशी मनाना। तो इसको कहते हैं निकाचित कर्म को बांधना। तो खुश हो रही है, सुलखादाई को अपने गले लगाया और कहा कि बहना, पहले तो हम 12 थी लेकिन अब हम 13 हो गई। कमाल हो गया। उधर वो एक कोठरी में पड़ी है, उधर 12 और वो सुलखादाई 13, वो जश्न मनाती है। उधर वो बच्चे, उन बच्चों का क्या हुआ, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।